Hi guys, welcome to my channel Exam Addict, and in this video I am going to discuss about UGC NTA NET and its importance, and this video is presented by me, Swati Kanodia. In today's video I am going to share about UGC NTA NET June 2020 and its importance, but उसके पहले अगर आप मेरी प्रोफाइल चेक करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो गाइज़, ये है कुछ मेरे बारे में, मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरी जॉब प्रोफाइल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ UGC NTA NET जून 2020 के बारे में भी, एंड ऑल्सो UGC NTA NET अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि UGC NTA NET क्या है। सो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि UGC जो है वो एक कमीशन है, ठीक है। सो पहले क्या होता था कि UGC CBSE को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था कि वो टेस्ट कंडक्ट करवाए, जो भी नेट का जो एग्ज़ाम होता था वो CBSE कंडक्ट करवाता था। बट अब क्या हो गया है, 2019 से UGC ने ये पूरा का पूरा चार्ज जो है वो NTA को दे दिया है। यहाँ पर NTA क्या है, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि खुद में एक बहुत प्रीमियर और स्पेशलिस्ट एजेंसी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप, ऑटोनॉमस भी है, सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यहाँ पर ये टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेस्ट करता है। कैसे टेस्ट करता है, यहाँ पर ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो होते हैं एडमिशन के लिए या फिर फेलोशिप के लिए, अगर आप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, आप अगर वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं या फेलोशिप लेना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उन बिहाफ पे वो UGC के बिहाफ पे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। देन सेकंड पॉइंट इसका ये है कि ये कैंडिडेट कितना कैपेबल है या नहीं है, ठीक है। किस लिए कैपेबल है, रिक्रूटमेंट। अगर आप यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री कॉलेज में अगर टीचिंग करना चाहते हैं तो कैंडिडेट को कैपेबल होना बहुत ज़रूरी है, तो वो उसकी कैपेबिलिटी जो है वो NTA NET ही टेस्ट करता है बाय एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसकी एक और ख़ासियत है कि जो NTA है वो बहुत एंट्रस्टेड है, मतलब बहुत ही उसके ऊपर UGC ने ट्रस्ट किया है एंड ट्रस्टेबल है, कि वो जितने भी इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग जैसे कि टेस्ट प्रिपरेशन हो गया या फिर टेस्ट डिलीवरी हो गया या फिर रिसर्च वगैरह हो गया, वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंसी के साथ में ट्रांसपेरेंसी रखता है एंड एरर फ्री डिलीवरी। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद में आप, यदि वैकेंसी निकलती है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, एंड ऑल्सो या फिर PhD करना चाहते हैं, रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी NTA NET ये नेट की एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। नाउ मूविंग ऑन, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या हैं, इसके NTA के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू कंडक्ट एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट in order to access the competency of candidates for admission and recruitment process या पर्पसेस, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट होता है, यदि उसको एडमिशन लेना है किसी हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, या फिर वहाँ पर उसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसको फुलफ़िल करना है, तो वो बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करवाता है, एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंसी रहती है, उसमें कोई घोल मोल वाली बातें नहीं रहती, बहुत उसका जो स्टैंडर्ड है NTA NET का वो बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे रहता है। सेकंड है कि रिसर्च जो भी होते हैं एजुकेशनल या प्रोफेशनल या टेस्टिंग सिस्टम्स वगैरह, वो रिसर्च भी कंडक्ट करवाता है, एंड उसमें जो भी एरर्स आते हैं, मतलब यहाँ पर कहने का ये है
कि जो भी रिसर्च होते हैं उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है, उसमें सैम्पलिंग हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, ये सब बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से NTA नेट कंडक्ट करवाता है, ताकि इतना ऐसे वो कंडक्ट करवाता है कि जो भी एरर्स हैं, जो भी गैप्स हैं, उनको ब्रिज कर पाएँ, उनको गैप उसका भर पाएँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टू आइडेंटिफाई एक्सपर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन सेटिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। एक्सपर्ट जो भी होते हैं, देखिए जैसे भी NTA नेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको आप सभी जानते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो भी क्वेश्चन पेपर होता है उसको जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, वो ही बनाते हैं पेपर। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस जो भी इन्वॉल्व होते हैं NTA नेट में, तो उनको आइडेंटिफाई कौन करता है? आइडेंटिफाई करता है NTA नेट ऑन द बेसिस ऑफ द UGC। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोड्यूस एंड डिससेमिनेट इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च ऑन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है या रिसर्च जो भी होते हैं एजुकेशन पे या फिर प्रोफेशनली डेवलपमेंट करने के लिए, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड को और ज़्यादा प्रोफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पर NTA वो रिसर्च भी प्रोड्यूस भी करता है एंड डिससेमिनेट भी करता है। चलिए, ये तो हो गई हमारी ऑब्जेक्टिव्स, NTA नेट की क्या विज़न है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों बनाया गया। अब यहाँ पर बहुत छोटा छोटा सा फुल फॉर्म्स हो गए आपकी जो जानकारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हम आपको बताने वाले हैं। एक्रोनियम देखते हैं यहाँ पर। NTUGC नेट का नेट है। CBT का मतलब हो गया किस टाइप का ये एग्ज़ाम होता है, किस टाइप का ये एग्ज़ाम होता है? ये एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेसिस, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि आपको कंप्यूटर के सामने बैठना होता है, वहीं उसी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस भी होंगे एंड मार्किंग सिस्टम भी होगा, जो कि आप कीबोर्ड या फिर माउस यूज़ करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं अपना टेस्ट। ऑल्सो यहाँ पर हम बात करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ UGC, यानी कि डेवलप किसने किया है इसको? UGC वालों ने ही डेवलप किया है एंड UGC के बिहाफ पे ही NTA नेट को कंडक्ट करता है। कब ये स्टार्ट हुआ था ये एंट्रेंस एग्ज़ाम? 1989 to 90, ये जो पहला साल था 89 to 90 उसमें हुआ था। ड्यूरेशन देखते हैं, ये जो नेट एग्ज़ाम होता है UGC का NTA नेट, ये 3 घंटे का होता है। पेपर 1 जो है वो 1 घंटे का होता है, पेपर 2 जो है वो 2 घंटे का होता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जून 2019 से, यानी कि जून 2019 से जो 2 पेपर होते हैं उसमें कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाता है, ठीक है, नो ब्रेक। देन स्कोर एंड ग्रेड रेंज देखते हैं, 0 to 100 पेपर 1 में एंड 0 to 200 पेपर 2 में। स्कोर या फिर ग्रेड वैलिडिटी देखते हैं। अगर आपने JRF क्लियर किया है तो आपकी जो वैलिडिटी होगी वो है 3 इयर्स की। 3 इयर्स के बाद में आपकी वैलिडिटी जो होगी वो एक्सपायर हो जाएगी। एंड अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने अप्लाई किया और क्वालिफाई करते हो आप, तो वो लाइफ टाइम के लिए रहने वाला है। देन NTA नेट ट्वाइस एनुअली ऑफर करता है इस एग्ज़ाम को, यानी कि साल में 2 बार एग्ज़ाम ये होता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन अटेम्प्ट्स, यानी कि नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जितने बार भी देना चाहें दे सकते हैं। ये इंडिया में होता है एंड मेनली इंग्लिश एंड हिंदी में होता है। आप चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि CBT टाइप आने से, यानी कंप्यूटर बेस्ड टाइप आने से, अब आप अपनी जो क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो आप हिंदी का ऑप्शन भी ले सकते हैं, और हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो आप इंग्लिश का भी ऑप्शन ले सकते हैं। अदल बदल कर आप मिक्स करके भी कर सकते हैं। नाउ फ़ी की बात करते हैं। UGC NTA नेट की जो फ़ी होती है वो जनरल वालों के लिए 1000 रुपीज़ है, OBC एंड EWS वालों के लिए 500 रुपीज़ है एंड SC ST के लिए 250 रुपीज़ है।
क्वालिफ़िकेशन रेट की बात करते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू 2019 का जो पेपर हुआ था यूजीसी एनटीए नेट का, उस हिसाब से जो क्वालिफ़िकेशन रेट है वो है 6%, यानी कि सिर्फ 6% का है। देखिए यहाँ पर 10 लाख समथिंग कुछ बच्चे देते हैं, उसमें से सिर्फ 6% ही आपका सक्सेस रेट है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, स्मार्टली पढ़ेंगे, स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगी, तो आई एम श्योर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट पे जाते हैं। ये एनटीए नेट की वेबसाइट है ntnet.nic.in। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंस, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी एनटीए नेट देना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये सोचते हैं कि दें या ना दें, या फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। देखिए नेट कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। सो बहुत सारे लोग हैं जिसको जो नेट के नाम से जानते हैं, यूजीसी नेट के नाम से जानते हैं, या एनटीए यूजीसी नेट के नाम से जानते हैं। ये एक टेस्ट होता है जो कि डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF अवार्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की चाहत है या रिसर्च करने की चाहत है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में, तो आप ये नेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे से पढ़ के क्वालिफाई भी कर सकते हैं। सक्सेस रेट की बात करें तो यूजीसी नेट का जो सक्सेस रेट है वो 6% ही है। मतलब कि कुछ लगभग 10 लाख 10.5 लाख बच्चे बैठते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं, और उसमें सिर्फ 6% ही सक्सेस रेशियो निकलता है, यानी कि सिर्फ 6% बच्चे ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा सोचते हैं कि क्या यूजीसी एनटीए नेट बहुत इजी है। अब देखिए, इजी भी नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स इन इंडिया। जो भी आप इंडिया में जो टफेस्ट एग्ज़ाम्स की अगर लिस्ट निकालेंगे ना गूगल करके, तो आपको यूजीसी एनटीए नेट भी उस लिस्ट में मिलने वाला है। तो अगर बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि ये बहुत इजी एग्ज़ाम होगा या हम ऐसे ही पढ़ लेंगे एक हफ़्ते पहले, तो बिल्कुल भी आप फिर क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए एंड स्मार्टली आपको सब कुछ पढ़ना है, कवर करना होगा, जो कि मैं आने वाली अपनी वीडियोस में भी आपको बताने वाली हूँ। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि कहते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम यूजीसी नेट या यूजीसी एनटीए नेट मैंडेटरी है या कंपलसरी है क्या देना। देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं, यहाँ पर देखिए आप हम यहाँ पर बात करें कि यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे तो आपको नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपकी जो नेट क्वालिफिकेशन है वो मैंडेटरी हो जाती है। बट अगर यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में अभी ये मैंडेटरी नहीं है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में है एंड कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है। वो बिना नेट लिए भी आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। बट अगर आप यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहते हैं एंड इफ़ यू वांट टू डू जॉब इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो उसमें फिर आपको नेट क्वालिफिकेशन इज़ असेंशियल। देन रीसेंट रिपोर्ट देखते हैं यहाँ पर कि दिसंबर 2019 का जो एग्ज़ाम थे, कैंडिडेट्स उसमें बैठे थे एंड इसमें कुछ 81 सब्जेक्ट कवर होता है, 700 सेंटर्स होते हैं एंड 219 सिटीज़ होते हैं। बस वो आपका जो सब्जेक्ट है वो उस लिस्ट में है या नहीं है, बस इतना देखना पड़ेगा। तो ये रही आज की मेरी यूजीसी एनटीए नेट 2020 का डिस्कशन, और उसका इम्पोर्टेंस भी मैंने आपको आई होप सो समझ में आया होगा कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूजीसी एनटीए नेट उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं। Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.